एक ही राजा एक ही ताज, जनता है दाने दाने को मोहताज। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं 18 घंटे देश के लिए काम करता हूँ। वो देश के लिए काम नहीं, वो देश को बेचने का काम करते हैं इन 18 घंटों में। उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। ये गिरफ्तारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का डर है। अच्छा। ये तानाशाही है। इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू है बीजेपी और मोदी सरकार द्वारा। पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी होती है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं द्वारा, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी तरह से आज कामठी में मैं मौजूद हूँ, कांग्रेस भवन में हूँ। आज यहाँ पर देखा कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसे लेकर जो है चर्चा काफी शुरू थी। मैं पूछना चाहूंगा, हुजैफ कुरैशी साहब हमारे साथ है। हुजैफ भाई, क्या लगता है आप लोग जो है इस तरह का विरोध जो है जिस तरह से पूरे देश में चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, क्या लगता है, क्या उसकी गिरफ्तारी सही है? देखिए, एक ही राजा एक ही ताज, जनता है दाने दाने को मोहताज। केजरीवाल जी हमारे इंडियन अलायंस के एक बहुत ही मजबूत साथी है। उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। ये गिरफ्तारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का डर है। अच्छा। ये तानाशाही है। अच्छा। अभी जो है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया अलायंस में, जो है आम आदमी पार्टी है। इनसे मैं जो है शहर अध्यक्ष है, उनसे पूछना चाहूंगा, आप क्या विचार रखते हैं इस मामले में? इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू है बीजेपी और मोदी सरकार द्वारा। दूसरी पार्टी के जितने भी नेता उनकी पार्टी छोड़कर, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे राष्ट्रवादी के हो, चाहे और किसी पार्टी के हो, उनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है। शरद पवार की पार्टी के अजित पवार के ऊपर 76,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप था। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल में बयान दिया 76,000 करोड़ का भ्रष्टाचार राष्ट्रवादी ने किया है। एक दिन बाद भाजपा में चले गए, धुल गए वॉशिंग मशीन में। ऐसा कौन सा पाउडर है, ऐसा कौन सी सफाई मशीन है जिससे भ्रष्टाचार धुल जाता है? कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ प्रांताध्यक्ष रहे अशोक चौहान के ऊपर आदर्श सोसाइटी मुंबई में जो वहां शहीद हुए परिवार के लोगों के लिए सोसाइटी बनी थी, वो भ्रष्टाचार का आरोप था। कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। भाजपा में चले गए, सारा आरोप धुल गया। नहीं तो उसके पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने व्हाइट पेपर जारी करेंगे, श्वेत पेपर जारी करेंगे, धुल गया एक दिन में। अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रत्यक्ष किसी से पैसा लेने का कोई आरोप नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। उनको निराधार रूप से ऐन चुनाव के मौके पर गिरफ्तार किया गया है। उसके पहले हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर भी प्रत्यक्ष किसी से पैसा लेने का कोई आरोप नहीं है और कोई प्रमाण भी नहीं है, सबूत भी नहीं है, फिर भी गिरफ्तार किया। आज इंडिया आघाड़ी के नेताओं की मुंबई में दिल्ली में रामलीला मैदान पर सभा है, निषेध सभा, और उस सभा के आधार पर हमने यहाँ एक सभा ली है निषेध करने के लिए हेमंत सोरेन और उनके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, इस बात का हम लोग समर्थन करते हैं। हुजैफ साहब, वापस आपके पास आना चाहूंगा। लोकसभा का माहौल है, इलेक्शन जो है, सब प्रचार प्रसार जो है अब अपनी अपनी सभाएं सारी पार्टियां ले रही है। आप एक कार्यकर्ता कांग्रेस के है, क्या लगता है कि राहुल गांधी को इस बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम रात में झूठ बोलोगे, अखबार तुम्हारा है, झूठ को सच साबित कर देगा, क्योंकि आपने इस देश के सारे संस्थानों को कब्जा कर लिया है। तो ये आरएसएस के लोग कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हूँ। 52 साल से अपने हेडक्वार्टर पर भारत का झंडा नहीं लहराया। ये राष्ट्रवादी लोग नहीं, ये देश विरोधी लोग हैं। ये हमारे राहुल जी गांधी मणिपुर भी गए थे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा पाए? या उनकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया है, या उनके हवाई जहाज में तेल खत्म हो गया है? यही प्रधानमंत्री जी को देखा जाए
तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए इसी काम में व्यस्त रहते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं 18 घंटे देश के लिए काम करता हूँ। वो देश के लिए काम नहीं, वो देश को बेचने का काम करते हैं इन 18 घंटों में। प्रधानमंत्री देश के तो 2023 में फिलहाल है, लेकिन आने वाले 2024 में राहुल जी गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हाँ, मैं राहुल गांधी जी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी जी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है कि इस बार जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसका जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है, आज कामठी में भी जो है कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया। आप क्या विचार रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरह की और भी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेज, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।